फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस थोड़ी सी बिजी हो गई थी मैं कल, इसके लिए कोई अच्छा वीडियो आप लोग के लिए नहीं बना पाई क्योंकि घर में गणपति मैं भी रख रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी तैयारी करने चली गई थी। लेकिन गाइस आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो करने वाले हैं और ये इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है आर जर्नी टू यूनियन एंड आर ब्लॉकेजेस। तो ये जर्नी भी देखेंगे और क्या ब्लॉकेजेस है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज दूसरा चैनल जो है मेरा द हायरोफेंट 111 कर दिया है जिसे मैंने अब न्यूमरोलॉजी के कारण, उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसमें भी वीडियोस जो है ज़रूर सपोर्ट करें। और गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, मुझसे हीलिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोग को बहुत सारे टिप्स दूँ जो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ना करें और करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाह रही हूँ और बहुत कुछ जो है चीज़ों पे जो है लाइट डालना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है पता चले कि आप क्या गलत जा रहे हो इस जर्नी पे, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि पहले तो हमारी जर्नी टू यूनियन कहाँ चली, ठीक है गाइस। तो हमारा तो डिवाइन स्पेस प्लीज गाइड किया। गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जो आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा। आप लोग उतना ही पार्ट ज़रूर लीजिएगा, ठीक है गाइज। ओके, तो जर्नी टू यूनियन में मुझे दिखाई दे रहा है कई सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो है डिवाइन मैस्कुलिन को अप्रोच कर करके थक चुकी है और अब जो है वो देख रही है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है काफ़ी अपने फैमिली में इंटरेस्टेड है, खुश है, तो वो भी अपना टाइम जो है अपने आप को बिजी रखने में रख रही है। देखते हैं गाइज ये यूनियन जर्नी टू यूनियन कहाँ जा रहा है, ठीक है गाइज। ये तो जर्नी का करंट सिचुएशन है कि आप ऑफर कर करके थक चुके हो, आपके मैस्कुलिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अपना टाइम जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने में जो है स्पेंड कर रहे हो या अपने आप को ज़बरदस्ती बिजी कर रहे हो। चलिए देखते हैं गाइज कहाँ जा रहा है ये कनेक्शन टू यूनियन, ठीक है। कहीं कार्ड्स आ रहे हैं कहाँ जा रहा है हमें। गाइज अगर मैं आपको कहूँगी कि ये कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं डेथ को मैं पहले कर देती हूँ फिर द मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। नहीं गाइज, ये कनेक्शन आपको द मैजिशियन बना रहा है, ये डिवाइन फेमिनिन के लिए आपको इन्फ्लुएंशियल बना रहा है। इसके ऊपर भी मैं बहुत कुछ बातें करूँगी आज आप लोगों से, आपको मेडिटेशन और सेल्फ लव के रास्ते पे लेके जा रहा है, ठीक है गाइज। आगे आने वाले टाइम में जो है गाइज ये कनेक्शन जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा आते आते अक्टूबर में, ठीक है गाइज। तो आपको यहाँ पे जो है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अपने घर से निकल के आपकी तरफ का डायरेक्शन ढूंढेंगे और आप जो है अपने लाइट में शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑफ कोर्स आप अपने लाइट में शाइन करोगे और अक्टूबर में जो है गाइज लक आपके साथ होगा और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन भी शायद, ठीक है गाइस। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम पहले ब्लॉकेजेस टू यूनियन पे काम करेंगे। ये रीडिंग मैंने छोटा रखा, मैं आपको सिर्फ बताना चाहती थी कि करंट सिचुएशन क्या है और जो है हम अक्टूबर में कहाँ होंगे। अक्टूबर में डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, वो अपने पावर में होगी, अपने डिवाइन लाइट में होगी, इन्फ्लुएंशियल होगी, काफ़ी चेंजेस हो चुके होंगे आपकी लाइफ में और आप जो है द मैजिशियन बन चुके होंगे। इसका रास्ता जो है हम ब्लॉकेजेस टू यूनियन से सीखेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन की अगर हम बात करें तो एज ए डिवाइन फेमिनिन की जर्नी थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को भी इंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन की क्या चल रही है करंट सिचुएशन, ठीक है गाइज, और वो कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, उनकी जर्नी में क्या हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी में क्या हो रहा है। हर्मिट मोड चल रहा है उनको। देखिए गाइज डिवाइन मैस्कुलिन को भी कोई लव या अटेंशन अपने डिवाइन मतलब अपने कार्मिक से मिल नहीं रहा है, वैसे वहाँ पे भी कोल्ड चल रहा है और वो अकेले पड़े हुए हैं कहीं पे हर्मिट मोड में। और जब वो अपने कार्मिक को अप्रोच करने की कोशिश करें तो वहाँ से तो उनको ठंडा आइस कोल्ड बिहेवियर ही मिल रहा है, तो जो मतलब जो हमारे साथ करते हैं वो भी उनको भी मिलता है वही। देखते हैं कि क्या होने वाला है गाइज इस कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। आने वाले टाइम में कहाँ जा रही है इनकी जर्नी।
ओके, ऐसा है गाइस कि डिवाइन मैस्कुलिन को जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सेलिब्रेशन चल रहा है, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सही हो रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि गाइस डिवाइन मैस्कुलिन जो है कहीं ना कहीं कुछ चेंज उनके लाइफ में मैरिज से रिलेटेड मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो है उनको बाहर जाने का जो है, अपने मैरिज से बाहर जाने के लिए वो जो है ट्राई करेंगे, डिवाइन फेमिनिन के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। और एक्सप्रेस नहीं, वो मतलब अपने फीलिंग्स को मतलब जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो है उनको स्टक फील होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे गाइज आने वाले समय में। लेकिन गाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्या होगा चेंजेस, ऐसे क्या ब्लॉकेजेस है जो ये चीज़ अभी नहीं हो पा रही है। एक डिवाइन टाइमिंग गाइज, डिवाइन टाइमिंग तो एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है, लेकिन काफ़ी कुछ रोल हमारे लाइफ में हम भी प्ले करते हैं। तो हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना चाहिए और दूसरों के ऊपर और डिवाइन के ऊपर जो है ब्लेम करना छोड़ देना चाहिए। सबसे पहला काम तो वही करना चाहिए हमको। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आज लंबा जाएगा थोड़ा वीडियो, बिकॉज मैं ब्लॉकेजेस टू यूनियन के बारे में बात करने वाली हूँ और एक एक ब्लॉकेज टू यूनियन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन के यूनियन के बीच अभी हम क्या ब्लॉकेजेस देख रहे हैं। डिवाइन ओके, पहले बात तो अनश्योरिटी की ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, ठीक है, ये कौन है, ये क्यों है मेरी लाइफ में, क्या मेरा इसके साथ जर्नी है भी या नहीं। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, यस भाई, अगर आप ये रीडिंग अभी आपके साथ अभी तक रेजोनेट किए तो यही बंदा तुम्हारा ट्विन फ्लेम है या जो भी है, ठीक है। आपको जो भी कंफर्मेशन चाहिए थी वो आपको कंफर्मेशन जो है टोटल इस चीज़ पे जो है आपको गारंटी होनी चाहिए कि भाई यही मेरा बंदा है। पहले तो वही ब्लॉकेज आ रहा है यहाँ पे। देखिए गाइस, ये आपकी भी गलती नहीं है, जो सामने वाले का बिहेवियर होता है उसके वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पता है और आपको यूनिवर्स से साइंस मिलते हैं तो डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आप डाउटफुल एनर्जी में रहोगे तो फॉर श्योर गाइस आपके ट्विन फ्लेम भी डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे कि आपके पास आना है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या ब्लॉकेज है हमारे यूनियन में हमारे ट्विन फ्लेम के साथ। पैशन, कहीं ना कहीं गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को ये जो इनका इंटेंस, या तो ये कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते, इसके साथ केमिस्ट्री भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है या तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब इंटेंस हो जाते हैं आपके साथ। तो आपके शायद कुछ फिजिकल इंटीमेसी ब्लॉकेजेस है, या आपके कुछ ये है कि भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, या ये ऐसे ही लाइफ होनी चाहिए, ये सब जो है पहले करना गलत होगा, या जो भी है, या ये मेरे को यूज़ एंड थ्रो तो नहीं कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब दूसरों की तरह, या जो भी है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है ब्लॉकेज है यहाँ पर आपके जर्नी में, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे गाइस, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। ये बात समझ लो कि आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। अगर ये कंफर्मेशन आपको यूनिवर्स से मिला है तो आपको इस पे डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे भी डाउट की बात आती है गाइज। मैं नहीं कह रही कि आप लोगों को अपना एडवांटेज लेने दो, लेकिन गाइज आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ आप सेफ फील करते हो, ठीक है गाइज, क्लोज होने के लिए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके यूनियन में। ये पैशन, इंटीमेसी, आपके व्यूज़, आपके सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हो सकते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री और ये सब बनाने में जो है प्रॉब्लम, वो आपका यूनियन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज या आपके पर्सन को है या आपको है, या आपको ऐसा लगता है कि आप ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है तो ये गलत हो जाएगा, या बहुत सारे जो है आपके पर्सन को और आपको बहुत सारे ब्लॉकेजेस है यहाँ पर जो क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है गाइज। और फिर देखते हैं और क्या है गाइज ब्लॉकेज टू यूनियन। या कहीं ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये भी मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज मिला है कि फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर आप अपने आप को
फ्लॉज देखते हो, अगर आप अपने आप को सुंदर नहीं मानते, अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं मानते, तो आपको कौन सुंदर और अट्रैक्टिव मानने वाला है? गाइस यहाँ पे मानने की बात होती है। थोड़ा बहुत पॉइंट आपको वो बहुत ज़्यादा लो फील करवा सकता है, लेकिन अगर आप ही खुद को अट्रैक्टिव नहीं समझोगे तो कोई लड़का क्या ही आपको अट्रैक्टिव समझेगा। तो यहाँ पे अगर आपका वेट आपका प्रॉब्लम है तो उसको लूज़ करो, बहाने मत बनाओ कि मेरे वेट की वजह से जो है मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मुझसे अट्रैक्टेड फील नहीं करता, या जो भी आपका इश्यूज़ है, स्किन इश्यूज़ है, या जो भी, इसको ट्रीट करने का सोचो, उसको निकालने का सोचो, रादर देन इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका ये बिहेवियर है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, या आपका हेल्थ है जो अनअट्रैक्टिव है, या आपकी बिहेवियर्स है जो अनअट्रैक्टिव है, तो वो उसको आपको जो है अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। ताकि जो है, एक बात आपको मैं क्लियरली यहाँ पे समझा देती हूँ गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन एक नॉर्मल, अगर हम देखें उनको तो एक 3D पर्सपेक्टिव से वो एक लड़का ही है, ठीक है गाइस। आप उसको डिवाइन का किताब दे करके जो है आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो, बट इन दी एंड जो एक नॉर्मल 3D बंदे को अट्रैक्टिव लगेगा वही आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्टिव लगेगा। तो अगर आपका कोई क्रश हो और वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन ना हो, और अगर उसके साथ आपको, क्योंकि जैसे ही हम सुनते हैं ना ये हमारी ट्विन फ्लेम है और ये हमारे साथ रहने वाला है बहुत कुछ, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अपना रियल सेल्फ दिखा सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर हम अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं उनकी नज़रों में। ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वल्नरेबल टू मच, आप चाहे किसी के साथ भी हो, डिवाइन का किताब से मिल जाने से उनका नेचर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि वो वेरी मच इस दुनिया में रहते हैं, और वेरी मच जो दुनिया के लोगों लड़कों को अट्रैक्टिव लगता है वो भी उनको भी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है गाइस। और जो अनअट्रैक्टिव लड़कों को लगता है वो इनको भी लगता है। तो कैसे बात करनी चाहिए, कैसे जो है रियल नेचर नहीं रिवील करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो भी लड़कों को पसंद आता है। अगर आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, अपार्ट कट द वर्ड डिवाइन, उनको किताब देना ही बंद कर दो। वो डिवाइन तब तक नहीं है जब तक उनको कोई अवेकनिंग नहीं हो जाती, और तब तक वो केपेबल भी नहीं है आपके ट्रू सेल्फ से प्यार करने के लिए। वो कार्मिक से क्यों अट्रैक्ट होती है? क्योंकि कार्मिक्स का एक फॉल्स सेल्फ होता है, एक फॉल्स आइडेंटिटी होती है, एक फॉल्स ब्यूटी होती है, एक फॉल्स बिहेवियर, जो वो नहीं है वो कुछ और ही प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। तो वो ही डिवाइन मैस्कुलिन्स को पसंद आता है। तो इसलिए मैंने बोला डिवाइन का किताब हटा ही दो, जब तक वो रियलाइजेशन में नहीं आ जाते, जब तक उनकी हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक आपके रियल सेल्फ और आपकी रियल ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की उनमें कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है, ठीक है गाइस। देखते हैं और क्या ब्लॉकेजेस है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि मेरे को इसको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अभी गाइज ये आप क्लियरली सुन लो, अगर आप ही उनको ट्रस्ट नहीं करते हो तो आप क्यों विश्वास रखते हो कि वो आपको ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि वो आपकी हर एक चीज़ को मिरर करेंगे, ठीक है गाइज। अगर उन्होंने आपको पहले भी हर्ट किया है और आप उनको एक चांस नहीं दे सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इनको भी हर्टफुल लगी होंगी, जो आपको पता भी नहीं है, तो वो भी क्यों सोचेंगे कि आपको एक चांस देना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या ब्लॉकेजेस टू यूनियन आ रहे हैं। मैं आज अपना स्वीट टाइम लेने वाली हूँ गाइस, क्योंकि आज भले ही वीडियो बड़ा हो जाए, आज मुझे बहुत सारे ब्लॉकेजेस टू यूनियन आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। देखते हैं गाइस और क्या निकल के आता है। ओके, ये कार्ड ट्रस्ट, देखिए गाइस फिर से आया है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है यहाँ पर। कार्मिक्स के वजह से भी आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि क्या वो कभी छोड़ पाएंगे, क्या वो कभी हमारे पास वापस आ पाएंगे गाइस। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें प्रायोरिटीज़ की एक बात को जोड़ना चाहूँगी। अगर आप खुद को ही प्रायोरिटी नहीं देते हो तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक को छोड़ के आपको प्रायोरिटी दे? अभी प्रायोरिटी के बाद पे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे अगर आप कोई टास्क आपको बोला जा रहा है, आपको कुछ हेल्थ परमिट नहीं करती, आप वो नहीं कर सकते, तो आपको नो बोलना सीखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें जो, जैसे आपकी हेल्थ अभी प्रायोरिटी हो सकती है कि आपकी हेल्थ ख़राब है और आपको अपना दवाई टाइम पे लेना है। अगर आप वो सब बेसिक चीज़ें अपने लुक्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, जो भी डाइट, जो भी नेसेसिटी है, अगर आप खुद को ही नहीं करते तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और आपको प्रायोरिटी दे?
ठीक है गाइज, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि वो कार्मिक को छोड़ के नहीं आ पाएंगे, क्यों छोड़ के आ पाएंगे? क्योंकि कार्मिक्स उनको दे डोंट गिव अ डैम अबाउट द डिवाइन मैस्कुलिन। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता डिवाइन मैस्कुलिन के प्यार का। वो उनको जो ऐसे ट्रीट करती है वो वैसे ही हमको ट्रीट करते हैं, और वो बिल्कुल कचरा है बेसिकली, क्योंकि डिवाइन कार्मिक के लिए उसके सेल्फ लव के अलावा सामने और कोई नहीं आता। तो ये और आपको एक बात बता दूं, एक ट्रेंड है, ठीक है? अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते तो कोई और भी आपको, और आप अपने से ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन को जो है या अपने से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन को ही पसंद करेंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको पसंद करे तो आप यहाँ पर हो। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ये है, इन टर्म्स ऑफ खुद का ख्याल रखना, खुद के हेल्थ का ख्याल रखना, खुद के करियर का करना। और यहाँ पे हो आप तो वो आपको लुक डाउन ही करेंगे ना, तो आपको या तो इनके लेवल का होना होगा या तो इनसे ऊपर के लेवल का होना होगा, तभी जो है गाइस वो अट्रैक्शन या इन्फ्लुएंस जो है आपका उन पे पड़ पाएगा और वो जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी तरफ आ पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है यूनियन में, ठीक है गाइज? आई होप आप लोग के लिए ये काफ़ी वैल्यूएबल रहा है। एक दो कार्ड्स और फिर गाइज आज की रीडिंग को यही ख़त्म करेंगे। देखते हैं गाइज और क्या निकल के आता है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग स्टेप्स यू आर गाइडेड टू, ठीक है गाइज? अभी यहाँ पे अगर आपको ऐसे, ठीक है, सेल्फ लव जो है, मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रहा है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे बंदा सामने से वैसे ही एक्सेप्ट करें, इसको ईगो बोला जाता है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो और हम नहीं बदलेंगे, भाई साहब आप में बहुत सारी गलतियाँ हैं, ठीक है? पहले आप अपने आप को ठीक करो। और एंड ग्रेट लव है ये, स्पिरिचुअल लव है ये, हीलिंग और इनर पर्सपेक्टिव के बाद ही ठीक होने वाला, मतलब वो चलने वाला कनेक्शन है। तो यहाँ पे सेल्फ बेटरमेंट, और अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहोगे, ठीक है? जब आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहोगे तो वो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जैसे अपने बोलने में, अपने थिंकिंग में, अपने प्रोग्रेस, एडवांसमेंट ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। जैसे आपके ग्रूमिंग, आपका अगर थोड़ा बहुत दुनिया से टच होना, थोड़ा बहुत अपने आप को एक लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है गाइस? तो ये सब जो है, और अगर आप में ये सब है तो फिक्स्ड बिलीव्स जो होते हैं उसको तोड़ के अपने आप को और बेटर पर्सन बनाना स्पिरिचुअल वेज से। तो यहाँ पे ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द एफर्ट्स। या अब इस गलत फहमी में मत रहे कि ये हम अपने ट्विन फ्लेम के लिए कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप ये गलत फहमी में रहेंगे तो 4-5 दिन बाद आपको बड़ा जो है ट्रिगर आने वाला है कि भाई उन्होंने कार्मिक के साथ फोटो डाल दिया, तो फिर क्या करोगे? आप छोड़ दोगे सारा इनर वर्क? तो यही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है गाइज यहाँ पे, ठीक है? तो आप जो भी कर रहे हो अपने आप को एक प्रायोरिटी बना के खुद के लिए करो, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप वेट लॉस करने चले गए, पता चला आपके डीएम ने किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, तो ये सब जो है आपके लिए बहुत ट्रिगरिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? आप वेट लॉस छोड़ दोगे। तो ये वाले प्रॉब्लम्स हो जाते हैं गाइज यहाँ पर। तो ये सब जो आप कर रहे हो ना, मेक द एफर्ट अपने आप को ज़्यादा बेटर करने के लिए करो, ना कि किसी और को दिखाने के लिए, ठीक है? तभी आप सेल्फ लव का ट्रू मतलब जो है एक्सप्रेस, यही होगा सेल्फ लव का ट्रू मतलब। जैसे आप खुद से वैसे प्यार करें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे प्यार करें। तो आई होप इससे बेटर मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी। चलिए गाइस देखते हैं कि और लास्ट क्या होता है यहाँ पर। लास्ट है रिकन्सिलिएशन, ठीक है गाइस? जब आप ये सब करोगे तो आप रिकन्सिलिएशन में आओगे, ठीक है? जब आपने ये सब प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, आप रिकन्सिलिएशन में आ गए अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है? इसके बाद आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाउंस बैक करो अपने पुराने लाइफ में। नहीं 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 नहीं, ये सब जो हम कर रहे हैं इट इज़ सपोज टू बी द वे ऑफ आवर लाइफ। ये जीने का तरीका होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो मिल गया आप छोड़ दिया वो वापस जाएगा। गारंटेड ये रिकन्सिलिएशन ही होगा। अगर आप परमानेंट यूनियन चाहते हो, ठीक है गाइस, तो आपको वैसे ही रहना है जैसे आप। और एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे गाइडेड है, मैं आपको बताऊँ कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है
प्रेशराइज हो जाते हैं अगर आप सारे बर्डन्स उन पर, हम बोलते हैं ना डिवाइन मैस्कुलिन प्रेशर में फील करते हैं आपके साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे बहुत सारी जो है लड़कियाँ हमारे चैनल पे ऐसी है कि भाई डिवाइन खाना छोड़ दिया, बाहर पिक्चर देखना छोड़ दिया, पता नहीं अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस कि डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे तभी हम ये सब करेंगे। क्यों भाई साहब? हेलो, नहीं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ये सब बर्डन होता है कि भाई ये पहले दुखी है और मेरे को इसको खुश करना है, और अगर वो आपको खुश नहीं कर पाए तो वो उनके लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मानेंगे वो। ठीक है, आप ऐसे बनो कि डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ आपके जो लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड कर सके, ना कि आपकी पूरी लाइफ में वो पॉजिटिविटी लाने का उनका काम नहीं है। वो डिवाइन मैस्कुलिन का काम नहीं है। थोड़ा एक लिस्ट बनाएंगे क्या काम है डिवाइन मैस्कुलिन के, ठीक है। तो ये काम नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन का कि आपकी लाइफ को सुधारना। सॉरी, उनके ऊपर पहले ही अपने लाइफ को सुधारने के बहुत सारे काम पड़े हुए, उनका करियर पड़ा हुआ है, उनको पैसे कमाने हैं, उनको बहुत कुछ है दुनिया में करने को। आपको खुशियाँ देना उनका काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम से ही मुझे खुशियाँ मिलेंगी, सॉरी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे गाइज, आपको जो है अपने लिए जो पसंद है आप वो करो। अभी कहीं ना कहीं आप बोलोगे हम अपने लिए सब कुछ करते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन, हम खुश हो जाते हैं, फोटोज डालते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन ट्रिगर हो जाते हैं, उनको जेलसी हो जाती है, ठीक है। वो थोड़े टाइम के लिए उनको गुस्सा आ जाता है, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। जेलसी के मामले में 15-25 दिन नहीं बात करेंगे ना, क्या हुआ, ठीक है। 1-1.5 महीना भी ना बात करें, क्या हुआ, यू कंटिन्यू योर लाइफ। बाद में वो खुश हो जाएंगे कि भाई आपने कुछ तरक्की की है, आप एक बेटर पर्सन बने, और वो उनके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ये जेलसी एक पॉजिटिव वे में होगी, इसको नेगेटिव वे में मत लो आप। ये जेलसी एक पॉजिटिव वे में होगी कि भाई मैं अभी इसके लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ अच्छा बनना पड़ेगा, इससे इन्फ्लुएंस होके बेटर बनना पड़ेगा कि मैं इसके लिए कुछ ऐड कर सकूँ इसके लाइफ में, और वो सबसे बेस्ट पार्ट है। तो आई होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, और ये बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई अपने रियलाइजेशन से, वो भी आपको पसंद आई होंगी। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।